हाँ जी, शुरू करें। हमारा देश प्राचीनतम देश है और हमारी संस्कृति भी अत्यंत प्राचीन है। जहाँ प्राचीन संस्कृति होती है, वहाँ जीवन के कुछ मानवीय मूल्य होते हैं, कुछ जांचे परखे मूल्य होते हैं जिन्हें एकाएक बदला नहीं जा सकता। हमारा आज का समय कठिनाइयों से भरा है तथा हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, किंतु इन सब के बावजूद हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ आधारभूत तत्व ऐसे हैं जिनसे यह देश महान परंपराओं का देश कहलाता है। आज जब चारों तरफ हिंसा, प्रतिहिंसा तथा द्वेष का वातावरण है, ऐसे में अहिंसा भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने विशिष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी तथा अन्य परवर्ती चिंतकों ने देश और दुनिया में अहिंसा का प्रसार किया। चेंज यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण ही है। जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके रूप, रंग, आकार, बोलचाल, विचार, खानपान, आचरण आदि को जानना जरूरी होता है, वैसे ही किसी जाति की, देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास की सभी दिशाओं को जानना आवश्यक है। किसी मनुष्य समूह अथवा देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके साहित्य, कला, दर्शन के साथ उसके प्रत्येक व्यक्ति का साधारण शिष्टाचार भी जानना आवश्यक है। हमारे देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात भारत में आने वाले हर दूसरे देश के निवासी का पूरा सम्मान किया जाता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। हम घर परिवार में भी अतिथि सत्कार को विशेष महत्व देते हैं। संस्कृतियों का निर्माण किसी भी देश में उपलब्ध उसके भौतिक साधन जैसे नदी, पहाड़, मिट्टी, कृषि, जलवायु, पशुपालन तथा पेड़ पौधों की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है, क्योंकि संस्कृति का खानपान, आचरण तथा व्यवहार से गहरा संबंध है। संस्कृति एक ऐसी बहती नदी के समान होती है जिसमें आने वाला हर नया व्यक्ति अपने को निर्मल करता है तथा नदी स्वयं भी अपने बहाव के साथ अपने में एकत्रित हुई गंदगी रूपी कमियों को बहाकर साफ कर देती है। चेंज दुनिया की बहुत सी संस्कृतियाँ इसलिए लुप्त हो गईं क्योंकि उनके मूल तत्वों में कुछ दोष समा गए, किंतु भारत की संस्कृति के आधारभूत
तत्वों में उसकी विविधता तथा विविधता में एकता सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम स्वरूप आज भी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। अनेक पंथों और मतों के अनुयायी होने के बाद भी भक्ति काल के अनेक संतों और भक्तों ने अपनी भक्ति की विभिन्न धाराओं के माध्यम से राष्ट्रीय समन्वय की स्थापना की थी। ज्ञान और कर्म के दो भिन्न भिन्न क्षेत्र भी जीवन की साधना के ही दो मार्ग, लेकिन मंजिल एक दिखाई देते हैं। अहिंसा हमारे सभी धार्मिक और वैष्णव समाप्त।